जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पर, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को आज करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप में से जो भी डीएफ्स है जिन्होंने फास्ट रखा है अपने इटर्नल लव के लिए, अपने पार्टनर के लिए, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। उनको और उनके पार्टनर को एक लंबी आयु मिले और वो सुख समृद्धि मिले जिसकी वो कभी भी कामना करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है जब डिवाइन फेमिनिन पूरी बैलेंस हो जाती है, वो क्या फील करती है, वो क्या कौन सी एनर्जी में रहती है, कैसे पहचानेंगे कि एक डिवाइन फेमिनिन फुल्ली बैलेंस हो गई है। ठीक है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर आपको इस रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, आप सुनना चाहते हो एक फुल्ली बैलेंस डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है, तो वीडियो के साथ आप पूरा जा सकते हो और आप मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अगर पहले अपनी बात कर लेती हूँ, क्योंकि दूसरों को बताने से पहले खुद का एग्जाम्पल बेस्ट रहता है। तो इन माई जर्नी इट टुक अ होल ईयर आफ्टर द बिगनिंग ऑफ सोल शॉक। सोल शॉक जब मुझे लगा दोस्तों, तो इसने लगभग पूरा साल, एक तरीके से 6 to 7 मंथ सोल शॉक ने ले लिए कि मुझे लग रहा था कि मुझे मतलब बिल्कुल मेरी जो सोल है बहुत ब्रेक हो गई है, टूट गई है मेरी आत्मा, इस तरीके से का सोल शॉक था। एंड देन आई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उसके बाद जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई एंड स्टार्टेड इनर वर्क। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया इनर वर्क करना। एंड एक महीना तो दोस्तों स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई तो एक महीना तो ऐसे ही बीत गया कि ये पता करने में कि मेरे साथ हो क्या रहा है एक्चुअली में। ठीक है, फिर उसके बाद पता चला कि जब ये फाइंड आउट कर लिया कि ट्विन जर्नी में हूँ और अब इनर वर्क करना है, देन व्हेन आई कम टू नो दैट समथिंग इज हैपनिंग विद मी एंड इट इज़ वेरी यूनिक, देन आई स्टार्टेड इनर वर्क एंड विद इन फ्यू डेज मैंने इनर वर्क करना शुरू कर दिया। और दोस्तों इनर वर्क करने के मुझे लगता है 1 या 2 दिन में ही मैं मतलब खुद को बैलेंस फील कर रही थी और बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी। और मैं फील कर रही थी कि मैं जो हूँ अपनी किसी पास्ट पावर्स से जो है मैं कनेक्ट कर दी गई हूँ। ठीक है, इस तरीके की मेरी फीलिंग थी। एंड मैं अपने आप को फुली बैलेंस्ड 1-2 दिन ही मैं फील कर पा रही थी। वो डीएम की जो प्रेजेंस और एब्सेंस, जो एब्सेंस में जो डिवाइन फेमिनिन बहुत उदास हो जाती हैं, ठीक है, और चेज करती हैं और उनके बारे में सोचती रहती है, उनको अननोइंगली नोइंगली अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर से डिमिनिश होने लगी थी। और अब फ़र्क नहीं पड़ता था डीएम की प्रेजेंस और एब्सेंस से। ये एक दोस्तों डिवाइन फैमिली जो फुली बैलेंस्ड हो जाती है, जो बैलेंस में आने लगती है, शुरू करती है, तो उसको डिवाइन मैस्कुलिन की प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कभी कभी डीएम को दोस्तों सिचुएशन ऐसी भी बन जाती है कि कभी कभी तो डिवाइन फैमिली डिवाइन मैस्कुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, बिकॉज शी इज़ हैप्पी इन हर ओन लाइफ। इनर वर्क करने के बाद, सही डायरेक्शन में इनर वर्क करने के बाद, ब्लॉकेजेस हील करने के बाद और डिवाइन से प्यार करने के साथ साथ आपके एक ऐसा समय आ जाता है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन को भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि आप वो हैप्पीनेस फील कर रहे हो जिसको आपने आज तक दूसरों में ढूंढा है कि वो हैप्पीनेस आपको बाहर से मिल जाए, वो आपको कहीं से नहीं मिली। फिर आपको सोल शॉक डिवाइन मैस्कुलिन से लग गया। उसके बाद जो है आपने खुद पर काम किया और आज आप खुद के साथ इतना खुश हो कि आपको किसी की नीड फील नहीं होती। ठीक है, तो आप मान सकते हो कि आप एक बैलेंस डिवाइन फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हो। And with her divine and a fully balanced DF is new in her purest form। जो एक डिवाइन फैमिलिन होती है इनर वर्क करके वो प्योरेस्ट फॉर्म में धीरे धीरे आने लगती है। कोई मोह नहीं बचता है, कोई डर नहीं बचता है, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। वो अपनी एक खुद की दुनिया बना रही होती है। दोस्तों एक डिवाइन फैमिलिन जब बैलेंस होने पर आती है ना, तो वो खुद की दुनिया बना रही होती है। उसके मन से ये निकल जाता है कि अब किसी और के एफर्ट से उसको लाइफ में कुछ भी चाहिए। ठीक है, उसका एक जब उसके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन जब बढ़ने लगता है, जब एक मैस्कुलिन एनर्जी रेज होने लगती है डिवाइन फैमिलिन के अंदर, तब वो बैलेंस स्टेट में आने लगती है। क्योंकि केवल डिवाइन फैमिलिन एनर्जी और केवल डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी रेज होने से कोई भी
बैलेंसिंग नहीं होती। दोनों जब तक बैलेंस स्टेट में नहीं आते हैं, इसीलिए वो डिवाइन फेमिनिन जिनकी डीएफ एनर्जी बहुत इमोशनल है, इसीलिए कहते हैं जब तक वो फाइनेंशियल साइड पे वर्क नहीं करते, अपने लॉजिकल नहीं होते, प्रैक्टिकल नहीं होती है लाइफ में, तब तक जो है उनका इनर डीएम डीएफ बैलेंस नहीं होता है। तो आपको जब एक बैलेंस डीएफ बैलेंस होने पे आती है तो उसके अंदर ना कोई मोह होता है, ना कोई डर होता है, ना कोई डिपेंडेंसी होती है, और वो अपनी एक खुद की दुनिया होती है, और अपनी एक सपनों की दुनिया जो उसने सोची थी वो बनाने की वो सोचना शुरू कर देती है, ठीक है, और उसके लिए वो काम करना शुरू कर देती है, जिसमें सब कुछ वैसा है जैसा उसने कभी सोचा था, ठीक है। उसने सोचा था कि जो ट्विन सोल्स होते हैं ना दोस्तों, ये होते तो लवर ही हैं, भले स्पिरिचुअल लवर होते हैं लेकिन है तो लवर ना। तो ये जो सोल्स होती है ट्विन सोल्स, शुरू से बचपन से इनके अंदर एक वो होती है, ट्रू लव को पाने की चाहत होती है। ये हमेशा प्यार ढूंढते रहते हैं, अपना सच्चा पार्टनर ये हमेशा इधर उधर सर्च करते रहते हैं, ठीक है। और जब वो उनको लगता है, वो किसी ऐसे पार्टनर से मिला जिनको लगता है कि वो उनका ट्रू लव है, उसको वो अपना अनकंडीशनल लव दे देती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ से उनको रिस्पॉन्स मिलता है देन वेल एंड गुड, अगर सोलमेट हुआ। अगर ट्विन फ्लेम या कार्मिक होते हैं तो कार्मिक होते हैं तो वो तो बहुत ही बुरी तरीके से ट्रिगर करते हैं। ट्विन फ्लेम तो खैर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। तो ट्रिगरेंस दोनों जगह ही होती है, लेकिन ये जो सोल्स होती है ये हमेशा प्यार की तलाश में भटक रही होती है जब तक इनको ट्रू लव नहीं मिल जाता है, ठीक है। और फिर ये मतलब ऐसा सोचती, क्योंकि ये हमेशा अपने 5D में अपने पार्टनर के साथ हमेशा होती है, तो ये जो है अपने ट्रू लव को ढूंढती रहती हैं और ट्रू लव के साथ ही अपना घर बनाने का ये सपना देखती हैं, और उसी के साथ ही अपने सारे सपने देखती हैं जो भी इनको अपने ड्रीम पूरे करने हैं उसी पार्टनर के साथ देखती हैं। तो जब उनको अवेकनिंग आती है, सोल शॉक मिलता है, तब उनको सिर्फ तोड़ के रख दिया जाता है कि आप अकेले आए थे, आपको अकेले जाना है, आपके सपने आपको खुद पूरे करने, अपने लिए आपको जीना है, अपने आप से सेल्फ लव करना है। और जब वो डिवाइन फेमिनिन इस बात को समझ जाती है और सेल्फ लव करना शुरू कर देती हैं और अपने ड्रीम्स अपने दम पर पूरे करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं आप लोगों में से बहुत लोग हाउस वाइफ हो सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हाउस वाइफ भी घर पे बैठ के काम कर सकती हैं, अगर वो करना चाहे अपने फाइनेंशियल साइड को वो ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। टोटली मीन्स ये है कि आपके अंदर दोनों एनर्जी बैलेंस हो और आपको कहीं बाहर नहीं चाहिए, सिर्फ आप एक पीसफुल बैलेंस अपने सराउंडिंग में, अपने फैमिली में, अपने आसपास के लोगों से बनाकर रखें और अपने सेल्फ लव पे फोकस करें। ये होती है एक डिवाइन फेमिनिन जो बैलेंस्ड होती है, ठीक है। आज जब वो बैलेंस्ड हो जाती है तो सब कुछ अपने दम पर कर रही है, हर फील्ड में सक्सेस हो रही है, हर जगह अप्रिसिएशन पा रही है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पा रही है। उसे नीड नहीं है कि उसे ज्वाइन करे कोई, ठीक है, पर जो ज्वाइन करता है उसका भी वो पूरा ख्याल रखने लायक है। वो ऐसे में अगर कोई उसे प्यार करता है, कोई उसे ज्वाइन करता है, तो वो कोशिश करती है कि वो उसका पूरा ख्याल रखे, वो इतनी कैपेबल हो कि वो उसकी भी टेक केयर कर पाए, ठीक है। ये होती है एक डिवाइन फेमिनिन जो बैलेंस्ड हो जाती है, जो अपना तो कर ही पा रही है, दूसरों के लिए भी करने का सोचती है और कर भी पाती है। ऐसे में आप बताओ डीएम की कमी किसको लगेगी दोस्तों? क्यों? क्योंकि उसके ने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस कर लिया है, ठीक है। अब क्या बचा है? सिर्फ अनकंडीशनल लव, जो उसका पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो तो उसके अंदर है, वो उसको उस अंदर ही प्यार कर रही है, तो कोई नीड नहीं बचती। पर क्योंकि ये जर्नी कभी बट क्योंकि ये जर्नी बिना डीएम के कंप्लीट नहीं है, सो डिवाइन टाइमिंग पर डिवाइन भी डीएम भी चले आते हैं, आपको ज्वाइन कर लेते हैं और यूनिवर्स उन दोनों को अपने डिवाइन पर्पस को पूरा करने में लगा देते हैं। तो दोस्तों ऐसी होती है एक बैलेंस डिवाइन फेमिनिन। तो आप डिसाइड करो आपको बैलेंस डिवाइन फेमिनिन बनना है या एक डिप्रेस्ड फेमिनिन बनना है, जो डिस्टॉर्टेड होती है वो बनना है, वो उस एनर्जी में रहना है, या जो डीएम की एनर्जी डीएम को याद करके अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रही हैं। सो जितना जल्दी सेपरेशन फेज को यूटिलाइज करके खुद को बैलेंस डीएफ बना लोगे, उतनी जल्दी डीएम से यूनियन डिवाइन पर्पस को सर्व कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो एक बैलेंस डिवाइन फेमिनिन पहले बन जाइए, ठीक है। और आप में से बहुत लोग दोस्तों ये है कि अपना फाइनेंशियल साइड अभी ग्रो नहीं है,
बट आप क्या कर रहे हैं, सोल पर्पस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लगेगा कि आप अपना टाइम दे रहे हो। और अभी तो आप, जब आप खुद उस लायक हो जाओ कि आप इस तरीके से किसी की हेल्प कर पाओ, तब आपको सोल सेटिस्फैक्शन आएगा। दोस्तों जब तक आप अपने ऊपर, सबसे बड़ा इनर वर्क है अपने आप को ग्रो करना हर साइड में, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हर साइड में खुद को ग्रोथ देना इज सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फ लव इज द की ऑफ दिस जर्नी। सेल्फ लव करिए, अपने आप को डिपेंड कर लीजिए, अपने आप खुद पर डिपेंड कर लीजिए, फाइनेंशियल साइड पे वर्क करिए, ठीक है, लाइट वर्किंग करिए, और खुद को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि उसके बाद आप अपना सोल पर्पस भी कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी आपका सोल पर्पस जो है वो आपकी खुद की स्टेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ होता है। जब तक आप खुद ही कुछ नहीं स्टेबल हैं, खुद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है दोस्तों, दूसरों को स्टेबिलिटी, दूसरों के हेल्प कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो पहले इनर वर्क के साथ साथ खुद पर काम कीजिए, स्टडी करना है स्टडी करिए, जॉब करना है जॉब करिए, उसके साथ में जो लाइट वर्किंग कर सकते हैं वो करिए। और अगर आप वेल एस्टेब्लिश हैं तो आप सोल पर्पस करिए, अपना फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो एक बैलेंस डीएफ में, डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाइए, डिवाइन मैस्कुलिन आके आपको ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों यही आज का वीडियो था, यही आज को आपको बताना था, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते कि बैलेंस डिवाइन फेमिनिन कैसे होती है, और डीएमडीएफ, इनर डीएमडीएफ बैलेंस होता है तो डिवाइन फेमिनिन में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्प पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। और अगर आपको किसी मेरे वीडियोस के साथ अगर आपको हेल्प एंड क्लैरिटी मिल रही है और आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, आपकी नीड है, आप कहीं जर्नी में स्टक है, तो व्हाट्सएप, आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज पे आप मुझे मैसेज करके अपनी पर्सनल गाइडेंस के लिए आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगी। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली दोस्तों। और जो है अपने इनर डीएमडीएफ को बैलेंस करिए, आउटर में अपने आप होगा। बाय बाय।